Hi everyone. So today I'm going to discuss with you important questions of financial accounting semester 1 Delhi University. और ये जो गाइडलाइंस है आपकी वो मेरी दी हुई गाइडलाइंस नहीं है. These guidelines are given by Department of Commerce and with reference with the faculty members. तो ये गाइडलाइंस है जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स भेजता है और इसी के बेसिस पे क्वेश्चन पेपर सेट किया जाता है. तो यहाँ से आपको काफ़ी क्लू मिलेगा अब कि किस तरह के क्वेश्चंस आपके पास आएंगे और आपको कैसे अटेम्प्ट करना है, किन क्वेश्चंस की ज़्यादा वेटेज दी जाएगी. जो भी पेपर सेट करेगा वो इस गाइडलाइन को फॉलो करके ही आपका जो पेपर है वो बनाएगा. तो लेट्स बिगिन. फाइनेंशियल अकाउंटिंग सेमेस्टर 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी बीकॉम ऑनर्स. स्टार्ट करते हैं. थ्योरी एग्जाम शेल कैरी 55 मार्क्स. थ्योरी आपकी 55 मार्क्स की आएगी. इंटरनल असेसमेंट आपकी 25 मार्क्स की होती है, आपको पता है. थ्योरी अगेन 55 मार्क्स और प्रैक्टिकल जो आएगा आपका वो आएगा 20 मार्क्स का. तो ये आपकी जो बेसिक कैटेगराइजेशन है वो ये है. थ्योरी आपकी आएगी, थ्योरी एग्जाम में आपको मिलेंगे 2.5 आवर्स टू कंप्लीट इट. बात करते हैं आगे बात भी करेंगे प्रैक्टिकल में क्या क्या आएगा, प्रैक्टिकल में कितना टाइम दिया जाएगा और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे यूनिट वाइज. तो यूनिट 1 की बात करते हैं. थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस. इसमें आपका है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, accounting as an information system, the users of financial accounting information and their needs, an overview of artificial intelligence and data analytics in accounting, qualitative characteristics of accounting information, functions, advantages and limitations of accounting, branches of accounting, basis of accounting, cash basis, accrual basis, capital and revenue, expenditure and receipts. तो आप देख सकते हो इस पूरे कॉलम में सब कुछ थ्योरी बेसिस है. तो यहाँ से आपको थ्योरी आएगी. थ्योरी किस किस क्वेश्चन पे आ सकती है वो क्वेश्चन यहाँ क्लियरली मेंशन है, तो आप इसमें से देख सकते हो. देन इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट. थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स विद रेफरेंस टू AS4. तो AS4 से रिलेटेड थ्योरी और साथ में आपके न्यूमेरिकल्स यहाँ से आएंगे. एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, अकाउंटिंग एस्टीमेट, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स बोथ विद रेफरेंस टू AS5, अकाउंटिंग पॉलिसीज, थ्योरी विद रेफरेंस टू AS1. अब यहाँ से आपके सिर्फ थ्योरी आ रही है अकाउंटिंग पॉलिसीज में. थ्योरी विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 एंड ओवरव्यू ऑफ इंडस 8. फेयर वैल्यू का कॉन्सेप्ट, थ्योरी विद रेफरेंस टू इंडस 113. तो फेयर वैल्यू में आप न्यूमेरिकल्स मत कीजिए क्योंकि न्यूमेरिकल्स यहाँ से नहीं आएंगे. मीनिंग, रिकॉग्निशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स ऑफ प्रोविजन, कंटीजेंट लाइबिलिटी एंड कंटीजेंट एसेट, थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स बोथ विद रेफरेंस टू AS29. Financial accounting principles, meaning and need, generally accepted accounting principle जिन्हें गैप भी बोला जाता है, entity, money measurement, going concern, cost, revenue recognition, realization, सब कुछ आपने क्लास 12th में किया हुआ है. Theory and numerical based questions, application based theory questions will be asked. Fundamental accounting assumptions, accruals, periodicity, full disclosure, consistency, materiality, prudence, कंजर्वेटिज्म, फंडामेंटल अकाउंटिंग अजम्पशन एज पर AS1. यहाँ पे भी आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आने की पूरी पॉसिबिलिटी है. एन ओवरव्यू ऑफ इंडस 1. देन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉन्सेप्ट, बेनिफिट्स एंड प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडिंग इंडस, IFRS, कन्वर्जेंट स्टैंडर्ड्स. काफ़ी बार इस पर क्वेश्चन आ जाता है क्या डिफरेंस है दोनों में, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड IFRS. कन्वर्जेंस वर्सेज अडॉप्शन, एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड AS and Indus on various entities in India. International Financial Accounting Standard, meaning, need and scope. पूरा पोर्शन आपका थ्योरी का है. आप यहाँ आराम से थ्योरी प्रिपेयर कर सकते हो. अगर हम पार्ट बी की बात करें तो अकाउंटिंग प्रोसेस में आपके थ्योरी भी है, साथ में न्यूमेरिकल्स भी है. अब अकाउंटिंग प्रोसेस में से क्या क्या आपको करना है. अकाउंटिंग प्रोसेस फ्रॉम द रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन टू द प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस इंक्लूडिंग एडजस्टमेंट, ट्रांसफर एंड क्लोजिंग एंटिटीज. तो ये काफ़ी बार आप कर चुके हैं ऑलरेडी ये टॉपिक्स अपनी क्लास 12th में भी. इट्स इजी. एप्लीकेशन ऑफ जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इन रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस एंड प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ GST. तो ये जो टॉपिक्स होंगे आपके, इसमें आपकी थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों आएंगी. तो देखा जाए बेसिकली आपका जो यूनिट 1 है वो काफ़ी लेंथी है. और अगर वेटेज की बात की जाए कितने मार्क्स का आपको इसमें से मिलेगा पूरे यूनिट 1 में से, तो ये मिलेगा आपको 11 मार्क्स. साथ ही साथ आपके पास चॉइस आएगी, इंटरनल चॉइस विद इन द यूनिट.
विद इन द यूनिट। इसका मतलब कि आपको हर यूनिट में आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी, स्पेशली यूनिट 1 में से आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी। ठीक है, तो यूनिट 2 की बात कर लेते हैं। यूनिट 2 बिजनेस इनकम, अकाउंटिंग फॉर प्रॉपर्टी, प्लांट एंड इक्विपमेंट, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री, concept of revenue and business income, measurement of business income, relevance of accounting period, continuity doctrine and matching concept in the measurement of business income, objectives of measurement of business income, theory और numericals दोनों के आने की पूरी chances, revenue recognition with reference to AS 9, तो आपको सिर्फ यही करना है, theory and numericals, and overview of Indus 115 का सिर्फ आपको यहाँ overview करना है, डेप्थ में नहीं जाना है। accounting for property, plant, equipment with reference to AS 10, impact of depreciation on measurement of business income। अब करना क्या क्या इसमें से, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आएंगे। एन ओवरव्यू ऑफ इंडस 16, इफेक्ट ऑफ बोरोइंग कॉस्ट एंड गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डेप्रिसिएशन, तो आपको इन चीज़ों पे ज़्यादा एम्फेसिस देना है। देन अकाउंटिंग फॉर इनटेंजिबल एसेट्स विद रेफरेंस टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों के आने की संभावना। एंड ओवरव्यू ऑफ इंडस 38, जब ओवरव्यू की बात की जाती है इसका मतलब कि आपको इन डेप्थ जाने की जरूरत नहीं है। लास्ट टॉपिक इन यूनिट 2, वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री विद रेफरेंस टू AS 2, इम्पैक्ट ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन ऑन मेजरमेंट ऑफ बिजनेस इनकम बाय यूजिंग FIFO, LIFO एंड वेटेड एवरेज मेथड, थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों आने के चांसेस पूरे, साथ में एन ओवरव्यू ऑफ इंडस 2। बहुत बार क्वेश्चन FIFO, LIFO के ऊपर आ जाता है, तो छोड़िएगा मत। अब देखते हैं इस यूनिट की वेटेज कितनी है। इस यूनिट की वेटेज होगी आपकी 11 मार्क्स की, 11 मार्क्स की आपकी वेटेज है। साथ ही साथ थ्योरी न्यूमेरिकल दोनों ही यहाँ से आएंगे। इंटरनल चॉइस होगी आपकी इस सेम यूनिट में, इंटरनल चॉइस दी जाएगी, ठीक है, विद इन द यूनिट 2। तो ऐसा नहीं है कि यूनिट 1 और यूनिट 2 को मर्ज कर देंगे और मर्ज करके कोई आपको चॉइस मिलेगी, ऐसा नहीं होगा। विद इन द यूनिट 2 ही आपको चॉइस दी जाएगी कि उसमें से आप एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। चलिए बात करते हैं यूनिट 3 की। यूनिट 3, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, थ्योरी और न्यूमेरिकल बोथ। वेटेज है आपकी इसकी 11 मार्क्स की। सेम पॉइंट कि यहाँ से भी आपको इंटरनल चॉइस मिलेगी विद इन द यूनिट। मैं बार बार कह रही हूँ विद इन द यूनिट, एक ही यूनिट के अंदर, ठीक है। तो इसका मतलब ऐसा नहीं होगा कि आपको यूनिट 1 और यूनिट 2 में से कोई चॉइस दी जाए, यूनिट 3 में से ही आपको क्वेश्चंस मिलेंगे, 2 उनमें से आपको एक अटेम्प्ट करना होगा। नाउ कम टू द यूनिट 4। यूनिट 4 में आएगा आपका अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस, डिपार्टमेंट्स एंड लीजेस। अकाउंटिंग फॉर इनलैंड ब्रांचेस, कॉन्सेप्ट ऑफ डिपेंडेंट ब्रांचेस, ब्रांच अकाउंटिंग एज पर डेटा सिस्टम एंड स्टॉक एंड डेटा सिस्टम, इसमें से आपके थ्योरी और न्यूमेरिकल्स दोनों आएंगे। अकाउंटिंग फॉर डिपार्टमेंट्स एक्सक्लूडिंग मार्कअप अकाउंट्स, ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब आप मार्कअप अकाउंट्स को नहीं करेंगे, बाकी यहाँ से थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स दोनों आएंगे। तो आप इसको नोट कर लेना अच्छे से कि आपको मार्कअप अकाउंट्स नहीं करने। अकाउंटिंग फॉर लीजेस विद रेफरेंस टू AS 19, इसमें से भी आपको थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स दोनों दिखाई देंगे। अब आपको क्या क्या करना है इसमें, एन ओवरव्यू ऑफ इंडस 116, एक्सक्लूडिंग सेल एंड बायबैक ट्रांजैक्शंस गाइडलाइंस में प्योरली मेंशन है कि आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज करके जाने की जरूरत बिल्कुल नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका यूनिट 4। वेटेज देख लेते हैं। वेटेज है यूनिट 4 की 22 मार्क्स, बहुत ज़्यादा वेटेज है, 22 मार्क्स। अभी तक की सबसे हाईएस्ट वेटेज आपको यूनिट 4 दे रहा है, ठीक है। तो यूनिट 4 की सबसे हाईएस्ट वेटेज है। सेम कंडीशंस अप्लाई कि इंटरनल चॉइस मिलेगी आपको, ठीक है, इंटरनल चॉइस मिलेगी विद इन द यूनिट। तो आप इजीली यहाँ से देखकर कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। नाउ कम टू द यूनिट 5। यूनिट 5 कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम्स। आपको पता ही होगा कि आपका ये प्रैक्टिकल आएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से प्रैक्टिकल पूछा जाएगा, ऑलरेडी आप लोग कर रहे होंगे प्रैक्टिकल इन द कंप्यूटर लैब ऑन द लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। प्रैक्टिकल में आएगा आपका कंप्यूटराइज अकाउंट्स बाय यूजिंग एनी पॉपुलर अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर लेटेस्ट वर्जन, आपके टीचर्स आपको करा भी रहे होंगे। क्रिएटिंग अ कंपनी, कॉन्फिगर एंड फीचर सेटिंग, creating accounting ledgers and groups, creating stock items and group, vouchers entry including GST,
Generating reports, cash book, ledger account, trial balance, profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, selecting and shutting a company, backup and restore data of a company. ऑलराइट, तो यहाँ से आपके जो 15 मार्क्स होंगे, 20 मार्क्स का जो आपका प्रैक्टिकल आएगा, ठीक है, 20 मार्क्स ऑफ प्रैक्टिकल, और इसका जो टाइम होगा वो होगा 1 आवर का। तो थ्योरी पेपर आपका आएगा 55 मार्क्स का। थ्योरी पेपर में आपका ये प्रैक्टिकल उस दिन नहीं होगा, वो आपको अपने आप ही टीचर्स बता देंगे जब भी वो कंडक्ट करेंगे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। उसके अलावा जो आप एग्ज़ाम में देखोगे फाइनल एग्ज़ाम्स में, वहाँ पे आपको थ्योरी 55 मार्क्स की नज़र आएगी। इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं अब इस यहाँ पर तो गाइडलाइंस में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया है दैट द रेलेवेंट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड फॉर बोथ एएस एंड इंड एस शुड बी कवर्ड। वो मैंने आपको वीडियो में बताई दी है कहाँ कहाँ पे एएस था और कहाँ कहाँ पे इंडियन एएस था। Both theory and numerical should be covered in respect of AS issued by the Chartered Accountants of India. Latest आपको करने हैं, इसका मतलब an overview of relevant index and no numerical in respect of index is expected. तो हर जगह आपको जहाँ जहाँ overview आ रहा है वहाँ पे numerical करने की जरूरत नहीं है। Any revision of the relevant Indian accounting standard would become applicable after it is included in the guidelines issued by the Department of Commerce from time to time. तो आपको latest ही करने होंगे। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इनकी गाइडलाइंस में है दैट द क्वेश्चन पेपर शुड बी डिजाइन इन सच अ वे दैट स्टूडेंट इज नॉट एबल टू अवॉइड एनी पार्ट ऑफ द सिलेबस। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस है। इसका मतलब कि आप एक्चुअली कुछ नहीं छोड़ के जा सकते सिलेबस में से, कुछ ना कुछ इस तरह से आपको क्वेश्चन दिए जाएंगे 7+8, 8+7 का सिस्टम करके कि वो आपके पूरे यूनिट को कवर अप कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होंगे, ठीक है, 2 या 3 पार्ट्स हो सकते हैं। उसमें एक थ्योरी है, दूसरा प्रैक्टिकल है, तीसरा भी प्रैक्टिकल है, उसकी वेटेज थोड़ी कम कर दी गई है ताकि वो 7+8 कुछ इस तरह से बन सके आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग। जैसे यूनिट 1 आपका 11 है, यूनिट 4 आपका 22 है। तो ये ध्यान से करके जाइएगा कि आप सच में सिलेबस में से कुछ भी छोड़ नहीं पाओगे, ठीक है, क्योंकि ये स्पेशली गाइडलाइंस में मेंशन है और यही गाइडलाइंस एग्जामिनर सेट करते हुए फॉलो करेगा। ठीक है, The following guidelines were set in the online meeting with the consent of all the faculty members and representatives of the Department of Commerce, Delhi School of Economics, University of Delhi. Allocation of lectures and marks. मोटा मोटा सा देख लेते हैं जो हमने अभी तक किया है। यूनिट 1 आपका थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क एंड अकाउंटिंग प्रोसेस 11 मार्क्स का है आपका। इंटरनल चॉइस आपको मिलेगी। सेकंड बिजनेस इनकम 11 मार्क्स इंटरनल चॉइस मिलेगी। थर्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप एंड नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन 11। फोर्थ आपका 22 अकाउंट फॉर इनलैंड ब्रांचेस, अकाउंटिंग फॉर डिपार्टमेंट, अकाउंटिंग फॉर लीजेस, इंटरनल चॉइसेस है पूरी तरह। फिफ्थ कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग सिस्टम। अब आप देखेंगे अगर क्वेश्चन नंबर यूनिट 4 में आपके 2 क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5, इंटरनल चॉइस विद इन यूनिट 4, इंटरनल चॉइस विद इन 4, यानी कि 2 क्वेश्चन पूरे आपको यूनिट नंबर 4 में से दिए जा रहे हैं क्योंकि आपकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, 22 मार्क्स का यूनिट है। फिफ्थ इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम विच इज ऑफ 20 मार्क्स और उसकी गाइडलाइंस भी गिवन है क्या क्या आएगा उसमें से और कितने कितने मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल इज मार्क्स एलोकेशन फॉर यूनिट्स, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सिस्टम 1 आवर का आएगा आपका ये 20 मार्क्स का पेपर। डिवाइड कैसे होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हो अगर आप लेना चाहो तो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ऑलराइट, सो मशीन हैंडलिंग 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा। कंपनी क्रिएशन में क्या क्या आएगा, अकाउंट्स विद इन्वेंट्री, जीएसटी, एनेबल यूज ऑफ सिक्योरिटी कंट्रोल, फीचर्स एंड कॉन्फ़िगरेशन 3 मार्क्स में ही आ रहा है। क्रिएशन ऑफ ग्रुप्स एंड लेजर्स यूजिंग सिंगल एंड मल्टीपल ऑप्शन 4 मार्क्स। वाउचर एंट्री 15 एंट्रीज इंक्लूडिंग कंपाउंड एंट्रीज, जीएसटी, कैश डिस्काउंट, ट्रेड डिस्काउंट एटसेट्रा, इसके अलावा भी आ सकता है 9 मार्क्स में। जनरेशन ऑफ रिपोर्ट दैट इज डे बुक, जीएसटी रिपोर्ट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट, ये आएगा आपका 3 मार्क्स। तो टोटल हो गए आपके 20 मार्क्स। तो ये आपका प्रैक्टिकल 20 मार्क्स जो आपके खुद के हाथ में है, जो एग्जाम से पहले आपके कॉलेजेस में और रिस्पेक्टिव क्लासेस में होना है, द डिटेल इज गिवन टू यू और ऑन द बेसिस ऑफ दिस यू कैन ईजिली सम अप योर preparation. You can easily target your units in which you are thinking that you are lacking behind. तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो गाइडलाइंस में दी भी गई थी, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइडलाइंस की कि आप कोई सिलेबस का पार्ट मिस नहीं कर सकते, ये स्पेशली मेंशन किया गया है। आई होप these questions will definitely help you and all the best
and score good marks. Thank you so much for watching.